गुड इवनिंग बच्चों, मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का पार्ट 4। मैं पार्ट्स में करा चुकी हूँ, उसको देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसको अब नहीं देखोगे, उसको नहीं पढ़ोगे तो फोर्थ पार्ट समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, मैं टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको एनसीईआरटी की एक रीडिंग इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको टॉपिक एनसीईआरटी से भी क्लियर हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, टॉपिक पढ़ते ही एनसीईआरटी से रीड करो, टॉपिक वहीं पे क्लियर हो जाएगा। इधर इफ और बट की कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। ठीक है, चलिए अच्छे से काम करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा था, तो आपने देखा कि इस केस में क्या हो रहा है, ये जिंक रॉड थी, जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए थे। क्या इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, तो जिंक रॉड पे, इस रॉड पे माइनस का चार्ज आ गया था। और जैसे जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पानी में क्या गिर गया, Zn2+। पहले ये जिंक था, ठीक है, पहले ये जिंक था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स है, पर जैसे वो Zn2+ बना पानी में, सोल्यूशन में गिर गया। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और रॉड को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, रॉड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये मत कहना मैम इसका नाम तो एनोड है, दोनों रॉड्स को इलेक्ट्रोड कहते हैं, नाम अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं एक बार। इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे कॉपर की रॉड थी, कॉपर की रॉड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो रॉड पे इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बच गया, याद है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था तो अंदर बच गए थे माइनस, माइनस के चार्ज बच गए थे, यहाँ पे सिर्फ माइनस के चार्ज बच गए थे। तो याद रखो, तो याद रखो कि जब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में ये चार्ज सेपरेशन होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है, मेटल का इलेक्ट्रोलाइट, आगे चलते हैं। जब मेटल और उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज सेपरेशन होता है, दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब मेटल का इलेक्ट्रोड, मेटल का इलेक्ट्रोड और उसके एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट्स, उसी सेम मेटल के इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज सेपरेशन होता है, दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से डिनोट करते हैं, ई। अब देखो सिंपल सी बात है, जिंक के केस में दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपली आपने खुद देखा, जब मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल की रॉड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज सेपरेशन हो जाता है, डिफरेंट चार्जेस आते हैं, दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करे तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2+ ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। ये तो आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिंक के केस में जिंक के केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। और कॉपर के केस में याद रखना, रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्या होगा, रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा आता है तो वो ऐसे लिखाएगा, से ई पहले जिंक था, बाद में Zn2+ बन गया, मतलब इस केस में ऑक्सीडेशन हुआ है, पहले जिंक था उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर के केस में, सॉरी ये जिंक का था, कॉपर के केस में हम क्या देखेंगे, कॉपर के केस में हम देखेंगे ई, पहले कॉपर 2+ था, बाद में दो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कॉपर बन गया, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सॉरी इलेक्ट्रोड ने एक इरेजर, इरेजर, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा। तो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकेंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल, सेकेंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो याद रखना एक तरीका है पहचानने का, जब पहले Zn 0 चार्ज था, बाद में Zn2+ बन गया, मतलब लूज करा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। पहले कॉपर 2+ था, प्लस का चार्ज था,
प्लस का चार्ज था, बाद में वो चार्ज कम हो गया, यहाँ पे जीरो चार्ज हो गया, तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिडक्शन पोटेंशियल। और इनको किससे दिखाते हैं, हम ई से दिखाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे मैं रब कर दी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको टॉपिक समझते टाइम समझ लो, और फ्यूचर रेफरेंस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यही आपको बार बार सलाह दे रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, बच्चों देखो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। आपको मैम आप वीडियो तो बना ही रहे हो, मैं बना रही हूँ, मैं आपको टॉपिक इसलिए इंडिविजुअल सुना रही हूँ। टॉपिक समझो, 5-10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट दो टॉपिक को समझो, उसी तरह रीड करो, बात खत्म। इधर उधर इतना सोचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ने वाले थे, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने वाले थे। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को का ये सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में कर दो, मतलब एट 298 केल्विन टेम्परेचर कर दो, 1 मोलर कंसंट्रेशन कर दो, और वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो, सब चीज स्टैंडर्ड यूनिट पे कर दी, सब चीज स्टैंडर्ड यूनिट पे कर दी, यूनिटी पे कर दी, किस पे कर दी, यूनिटी कंसंट्रेशन, जैसे बोलते हैं यूनिटी कंसंट्रेशन, सब कुछ स्टैंडर्ड है। तो उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका नाम होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका नाम होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट से। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे डिनोट करते थे, ई से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से डिनोट करते हैं, ई नॉट से डिनोट करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब सारा जिस कंटेनर में मेटल है और उसका इलेक्ट्रोलाइट है, जब उनका इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन और ये मेटल का कंसंट्रेशन, सबका आयंस का कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दो, एट 298 केल्विन टेम्परेचर कर दो, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे ई नॉट कहते हैं। ई नॉट, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ई नॉट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और रिडक्शन हो रहा है तो ई नॉट रिडक्शन हो जाएगा। एक और चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल हमेशा होता है एनोड पर, और रिडक्शन इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल हमेशा होता है कैथोड पर। ये बात याद रखना, ई नॉट एंड ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट इज इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ई इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, पहले हम टॉपिक कर लेते हैं। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के बाद बहुत मेरे पास बच्चों का मैसेज आता है कि मैम सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स कराने के लिए, तो मैं साथ में सॉल्यूशन की न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो लाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, अगर हम पीछे वाली स्लाइड्स पे चले थोड़ा सा, देखिए ये गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में, लेट मी सिलेक्ट माय पेन फर्स्ट, रेड पेन। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में मैंने आपको बताया था इस केस में, यहाँ पर 2 मिनट, पेन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हाँ, इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा था, इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे थे। क्या इकट्ठा हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे थे। तो इस रॉड में नेगेटिव चार्ज आ गया था, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे थे, इधर मूव कर रहे थे, और यहाँ पे सॉल्यूशन से कौन बाहर आ रहा था, कॉपर 2+ आ रहा था, किसको, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने थे। तो इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज कॉपर 2+ इकट्ठा हो जा रहा था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने आ रहा है। तो ये कैथोड रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, कि जब एनोड पे या जिंक की जो रॉड है, जिंक की जो रॉड है उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जिंक की कौन सी रॉड थी, एनोड थी ना, एनोड पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ एक बार। और कैथोड पे कौन सा चार्ज आ गया था, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो हमने क्या पढ़ा था, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कि जब द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड, देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको पिछले रॉड में यहाँ पे बताया था कि अगर एनोड में नेगेटिव चार्ज है तो इस सॉल्यूशन में कौन आ जाएंगे, इस सॉल्यूशन में Zn2+ इकट्ठा हो जाएगा। और इस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे SO4 2- इकट्ठा हो जाएगा। तो ये देखो, इलेक्ट्रोड, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। पहले भी बताया था, सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इस रॉड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। दो रॉड्स है, एक एक इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड और दूसरी इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड।
तो जब इलेक्ट्रोड, मेटल का इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज सेपरेशन हो जाता है, चार्ज सेपरेशन हो गया ना, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाले इकट्ठा हो गए, Zn2+ इकट्ठा हो गया, Zn2+ इकट्ठा हो गया। तो जब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज सेपरेशन आ जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप between the electrode and the electrolyte which is called electrode potential। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसे ई से नोट करते हैं, ये पहले बता चुके हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के में बताया था कि जब सारी सिचुएशन स्टैंडर्ड पे हो, स्टैंडर्ड मतलब एट 1 मोल कंसेंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब ये तीन स्टैंडर्ड पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको हम ई नॉट से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? ई नॉट से। तो ई नॉट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ई इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल याद रखो, जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन हो? तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो। स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का मतलब सब कुछ स्टैंडर्ड है ना, सब कुछ को सब कोई मानता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 1 मोल कंसेंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर, उस केस में इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे, एनसीईआरटी बुक से उठाई हुई लाइन है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी कन्वेंशन सेट करते हैं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल देखो, आपको याद है, अगर एक रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक रॉड पे रिडक्शन हो रहा है, इस रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस रॉड का क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। वैसे हम नॉर्मली आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अ गैल्वेनिक सेल। कौन से सेल की बात कर रहे हैं? अभी हम सारी बातें गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे। गैल्वेनिक सेल में जो हाफ सेल होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम एनोड कहते हैं। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पता है मैंने अभी, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। और जो दूसरा अदर हाफ सेल होता है, जो दूसरा हाफ सेल होता है, वो जहां पर रिडक्शन होता है, वो कैथोड पे होता है और उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ये तो बहुत इजी अभी जस्ट बताया मैंने आपको, पीछे वाली वीडियो फिर ले जाती हूँ मैं आपको, एक बार इसको सबको क्लियर कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एनोड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूशन में तो Zn2+ इकट्ठा हो गए, और ये कैथोड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। कैथोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल है और एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई आपको। सो सिंपली याद रखो, एक हाफ सेल जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे होगा, उस एनोड पे होगा नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, और दूसरा हाफ सेल जहां पे रिडक्शन हो रहा है वहां पे होगा पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। जिस सॉल्यूशन में वो है उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है। ठीक है, अब आगे एक नया टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेल पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, सेल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। अब आपने खुद देखा कि ये एनोड है और ये कैथोड है। मैं एक बार अपना मार्कर चेंज कर लेती हूँ। इसे क्या बोलते हैं? एनोड, और इसे क्या बोलते हैं? कैथोड। कैथोड पे था पॉजिटिव चार्ज और एनोड पे था नेगेटिव चार्ज। तो जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, ये ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल। तो जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और ये डिफरेंस कब आया है? जब हमने स्विच ऑन कर दिया है। स्विच ऑन मतलब मैंने बल्ब जला दिया है, स्विच ऑन कर दिया है। तो जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जब हम स्विच ऑन कर देते हैं, जो सेटअप मैंने बनाया उसको स्विच ऑन कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन के उल्टे डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? करंट फ्लो करेगा। तो जब हम स्विच ऑन कर देते हैं, तब जब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आगे ना पोटेंशियल डिफरेंस, एक पे नेगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज, तो स्विच ऑन करने पे जब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। उसे क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। ठीक है,
आपको देखो ये डेफिनेशन है, वो पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। अभी मैंने बताया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। उसे क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। और उसे वोल्ट्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? वोल्ट्स में मेजर करते हैं। देखो ना, दोनों पे अलग अलग चार्ज आ गए, इनके बीच डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। और इसे किस में मेजर करते हैं? वोल्ट्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? वोल्ट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए अब एक नया टर्म आ गया। मैं अगर आपको लेमन हिंदी भाषा में समझाऊं तो ईएमएफ जो है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो भाई है। किसका भाई है? सेल पोटेंशियल का भाई है। किसका भाई है? सेल पोटेंशियल का भाई है। सेल पोटेंशियल हमने पीछे पढ़ा ना, ये सेल पोटेंशियल इसका भाई है। अब कैसे भाई है मैम, आप समझाइए एक बार। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब स्विच ऑन कर दो तब पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं सेल पोटेंशियल, और जब स्विच ऑफ कर दो, अगर मैं ईएमएफ की बात करती हूँ, ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो जब स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच में? इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसे बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं उसको? ईएमएफ। और जब स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन मतलब सेटअप का स्विच ऑन है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको बोलते हैं हम सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? सेल पोटेंशियल। अभी सेल पोटेंशियल और ईएमएफ निकालने का एक तरीका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सेल पोटेंशियल को हम लिखते हैं ई सेल। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई क्या है? कैथोड पे जो पोटेंशियल वो होगा, क्या नाम है, कैथोड पे जो चार्ज होगा, या कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, माइनस एनोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उससे निकलेगा पूरे सेल का पोटेंशियल। ई सेल इज द सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। इसको हम एक और तरह लिख सकते हैं, ई राइट माइनस लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये बात हमेशा याद रखो गैल्वेनिक सेल के केस में। किसके केस में? गैल्वेनिक सेल के केस में राइट में हमेशा इलेक्ट्रो कैथोड होता है और लेफ्ट में हमेशा एनोड होता है। ये ई क्या है? ये वाले ई है कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये है एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई राइट, ऑब्वियस राइट में कैथोड होता है, और ई सेल इज द सेल पोटेंशियल। चलिए अब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो समझने के बाद। ठीक है, अब देखो ये सेल दिखाई दे रही है, आपको एक सेल दिखाई दे रही है, सेल रिएक्शन पे रिएक्शन हो रहा है। यहाँ क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में यहाँ कॉपर था, यहाँ कॉपर था, जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ जगह कॉपर 2+ हो गया। 2+ कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कॉपर जाने ने, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, OX ऑक्सीडेशन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। यहाँ Ag+ था, +1 चार्ज था, और यहाँ जाके Ag पे कोई चार्ज नहीं, मतलब जीरो चार्ज आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर लिए हैं, मतलब गेन कर लिए हैं, तो यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। ठीक है, तो देखो कैथोड, हमें हमेशा पता है गैल्वेनिक सेल में कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो कैथोड पे रिडक्शन हुआ है। ए रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बार बार याद दिला रही हूँ, रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बार बार याद से याद रहे। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर था, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इससे एनोड पे नेगेटिव चार्ज है। अब आप कहोगे मैम पहले तो कॉपर वो था, क्या नाम है, रिडक्शन कर रहा था, अब कॉपर ऑक्सीडेशन कैसे करने लगा, लूज कैसे करने लगा? तो देखो इसका भी आंसर है मेरे पास। इसके लिए हमें देखना है रिएक्टिविटी सीरीज। नाम सुना हुआ लग रहा है ना? याद है आपको, 10th में पढ़ा था हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज एक बार दिखा देती हूँ, याद आ जाएगी। ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज, इसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते थे, एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, याद है पोटेशियम से जब प्लैटिनम तक ज्यादा रिएक्टिविटी घटती है। तो देखो कॉपर कहाँ पे है? कॉपर यहाँ पे है और सिल्वर नीचे है। तो याद रखो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना जितना ऊपर होता है वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडेशन करता है, और जो जितना नीचे होता है वो उतना अच्छा रिडक्शन करता है। कहने का मतलब है कॉपर ऊपर है तो वो ऑक्सीडेशन करेगा,
लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, और सिल्वर नीचे तो रिडक्शन करेगा। इसलिए पहले केस में जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा था क्योंकि जिंक कॉपर से ऊपर है, जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा था। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या कर रहा था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था। और कॉपर जो है जिंक के नीचे है, देखो कॉपर जिंक के नीचे है, तो पहले केस में कॉपर क्या है, रिडक्शन कर रहा था। क्या कर रहा था, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने पिछला जो केस दिखाया उसमें कॉपर लूज कर रहा है और सिल्वर गेन कर रहा है। क्यों, कॉपर ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में और सिल्वर नीचे। सिंपल, रिएक्टिविटी सीरीज में हम जितना नीचे जाते हैं उतना ही अच्छा रिडक्शन होता है, मतलब उतना ही अच्छा गेन करता है। कॉपर और सिल्वर में कॉपर ऊपर है तो कॉपर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, सिल्वर नीचे, सिल्वर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो बस सिंपल इतना ही करना था, ई सेल निकाल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। एक बार मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिख देती हूँ, सेल पोटेंशियल। चलो पीछे वाली साइड पे चलते हैं, वहां तुम्हें फॉर्मूला याद भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपली याद क्या रखना है तुम्हें, यहाँ सिंपली याद रखना है सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या फॉर्मूला था सेल पोटेंशियल का? पेन का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बीच में, क्योंकि येलो से थोड़ा सा दिखता है ना, इसलिए। तो सेल ई सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, ई कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला भी क्या था, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये सारी ई कंफ्यूज हो जा रहा है। ई सेल मतलब सेल का पोटेंशियल, ई कैथोड मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई एनोड मतलब इनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये फॉर्मूला था सेल पोटेंशियल का, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, ठीक है। मतलब हमें हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अब पहले अगर मैं रिवाइज कराऊं कि ये हाफ सेल होता क्या है, तो उसके लिए पहले मैं अपना पेन सिलेक्ट कर लूं। हाफ सेल होता क्या है, जैसे सपोज जिंक है, जिंक प्लस कॉपर 2+, मैं डेनियल सेल बना रही हूं, यहां जाके जिंक 2+ हो गया, साथ में कॉपर बन गया। मतलब जिंक के साथ क्या हुआ है, जिंक के साथ हुआ है ऑक्सीडेशन, और कॉपर के साथ क्या हुआ है, कॉपर के साथ हुआ है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन किया है उसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंपल एक बार एक और तरीका बता दूं याद करने का। अगर देखो एक एलिमेंट जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब उसके पास जीरो चार्ज है, इसके ऊपर भी जीरो चार्ज है, तो जब हम, ये कौन सा साइड है, ये वाला साइड जो है, इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से राइट साइड जब हम जाते हैं, लेफ्ट से राइट साइड जब हम जाते हैं, अगर प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और लेफ्ट से राइट साइड जाने में प्लस चार्ज कम हो रहा है, देखो ++2 तक कम हो गया, 0 हो गया, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। हाफ सेल कैसे अलग कर दो इसको, जिंक बन गया जिंक 2+, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये हो रही है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। नेक्स्ट क्या है, कॉपर। कॉपर पहले कॉपर 2+ था, पर जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए वो कॉपर ने ही तो एक्सेप्ट करे हैं, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, मतलब गेन कर लिए, तो बन गया कॉपर। तो यहाँ ये हुआ रिडक्शन हाफ सेल, ये हुआ रिडक्शन हाफ सेल। तो इसे बोलते हैं, ये दोनों हाफ सेल है, दोनों कौन सा सेल है, ये हाफ सेल। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने में आसानी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे, इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना सिखा दिया है हाफ सेल का, 2 हाफ सेल का। अब क्वेश्चन है कि सपोज एक ही हाफ सेल है हमारे पास, एक ही हाफ सेल है, अब इस केस में क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब एक स्टोरी में नया करेक्टर आता है, उस नया करेक्टर का नाम है SHE। SHE शी मैम, शी मतलब लड़की मत समझ लेना, SHE इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SHE। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी इज द शॉर्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बोलता है, पहले ये होता क्या है, क्या बनाए, इसको हम एज अ रेफरेंस, पहला पॉइंट, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। मतलब अगर मुझे सिर्फ एक हाफ सेल का, एक ही हाफ सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है,
तो उसके रेफरेंस में कोई दूसरा हाफ सेल लेना पड़ेगा ना, उसके लिए हम शी को यूज करते हैं। समझ में आ गया? दूसरी चीज, शी दोनों काम कर सकता है, शी दोनों काम कर सकता है। कैन एक्ट एज कैथोड, कैथोड की तरह भी बन सकता है, मतलब रिडक्शन भी कर सकता है, और एनोड, एनोड की तरह भी बन सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। तो शी के दोनों काम है। अब क्या हो गया, अब शी बना कैसे है? ये कंटेनर है, देखो ध्यान से दिखाई दे रहा होगा आपको कंटेनर। इसके लिए मैं अपना रेड पेन ले लेती हूँ। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में HCl है, इस कंटेनर में क्या है, HCl। ये प्लैटिनम रॉड है, ये कौन सी रॉड है, प्लैटिनम, पीटी प्लैटिनम रॉड है। इसको कोट भी किया गया है प्लैटिनम फॉइल से। इसके अंदर ये यहाँ पे एक वो है, नोजल है, इससे हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही है। देखो हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही है, कुछ तो पानी में मिल गई, पानी में मिलके उनने H+ बना दिया, और कुछ पानी से बाहर बबल्स बन के निकल गई। जो निकल रही थी वो फिर से यहाँ से अंदर चली गई। तो दो काम हो रहे हैं पानी में, दो काम क्या हो रहे हैं, पहले हाइड्रोजन गैस, देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस नीचे जा रही है, और यहाँ आके H+ बन जा रही है। H+ मतलब हाइड्रोजन गैस थी, नो चार्ज मतलब जीरो, हाइड्रोजन गैस थी, नो चार्ज मतलब जीरो, यहां जाके वो नीचे जाके वो क्या बन जाएगी, H+। H+ मतलब उसने लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। और अब जैसे ही जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस थी वो बाहर निकल गई, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, H+ आयन, यहाँ से H+ आयन यहाँ से बाहर निकलते हैं, और वो H+ आयन फिर से क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं। मतलब ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब हाइड्रोजन गैस H+ बन जाएगी, लूज कर देगी, और H+ गेन करके हाइड्रोजन गैस फिर से बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज हो रहा है वन यूनिटी कंसेंट्रेशन, वन यूनिटी कंसेंट्रेशन पे। ये क्या होता है मैम, वन यूनिटी कंसेंट्रेशन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ये, ठीक है। मतलब इस सारी चीजें, ये जो यहाँ पे HCl है, वो हमने 1 मोलर HCl लिया है, वो है 1 मोलर कंसेंट्रेशन, मोलैरिटी। हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर पे सेट करा हुआ है, 1 बार प्रेशर। ये पूरी चीज 298 केल्विन टेम्परेचर पे हुआ है। ये चीजें तो ये देखी देखी लग रही है, कहाँ देखी है, 1 मोलर, 1 बार, 298 केल्विन, ये सब तो स्टैंडर्ड है। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, पर हमने स्टैंडर्ड बनाया, क्या बनाया, स्टैंडर्ड पे बनाया। स्टैंडर्ड मतलब 3 कंडीशन याद रखना। पहली कंडीशन 298 केल्विन टेम्परेचर, दूसरी कंडीशन हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पे आ रही है, हाइड्रोजन गैस मतलब ये वाली। तीसरी कंडीशन हाइड्रोजन HCl एसिड जो है कंटेनर में, वो 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, कितना है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन। तो सब कुछ स्टैंडर्ड पे जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड मतलब जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है सारी। कौन सी कंडीशन है, ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हो क्या रहा है, ये करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज करो हाइड्रोजन गैस ने यहाँ जाने पे, हाफ हाइड्रोजन गैस ऐसे ही रहता है, यहाँ जाने पे उसने H+ बन गया, 2H+ बन गया, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। 2 नहीं होगा, बैलेंस करें, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब आ जाओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन में मतलब ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी। दूसरे केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, वो फिर से हाइड्रोजन गैस बन गया। यहाँ हो रहा है रेड मतलब रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन दोनों की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है। याद रखो हाइड्रोजन का दोनों होता है, E0। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे बनाएंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ हो रहा है ना फर्स्ट में, मतलब पहले हाफ H2 था, वहां जाके H+ बन गया। दूसरे केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे हाइड्रोजन का, तो E0 क्यों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो E0 पहले क्या था, H+ था, उसने गेन करके क्या बन गया, हाफ H2O बन गया। तो ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ इसने गेन करके ये बना है। दोनों केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जीरो, दोनों केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल भी, चाहे हाइड्रोजन लूज करे चाहे गेन करे, दोनों केस में उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है जीरो। तभी तो रखते हैं इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड। समझ में आई बात हुई, रेफरेंस है ये, इसकी खुद की वैल्यू क्या है, खुद की वैल्यू जीरो है, चाहे ऑक्सीडेशन करे चाहे रिडक्शन करे, इसलिए हम चाहे इसको किसी के भी सामने रखें कोई दिक्कत नहीं है। ये हर चीज में अपना काम कर लेता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू क्या है, जीरो है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना, जीरो वैल्यू, ठीक है।
अब मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सपोज ये कंटेनर है, मैं अब आपको जिंक का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ। ये इस वाले कंटेनर में, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। इस वाले कंटेनर में ये जिंक है, ये क्या है, जिंक है, ये जिंक है। जिंक जो है यहाँ, अभी जिंक कैथोड बना हुआ है, मतलब +2 है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और पानी के अंदर क्या बन गया, पानी के अंदर से कौन कौन बाहर आते जा रहे हैं, पानी के अंदर से Zn2+। कुछ समझो ना, अगर हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन इस टाइम एनोड का काम कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और कैथोड का काम कौन कर रहा है, जिंक। ये मत कहना हम कैथोड का काम तो कर ही नहीं सकते, वही तो हम चेक करने के लिए आए हैं। तो इस टाइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कौन है, Zn2+। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। सेल पोटेंशियल का कल फॉर्मूला, कल क्या था, कल ही बताया था। ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, कैथोड पे कौन है, जिंक है। देखो जिंक जो है Zn2+, जो है वो अभी कैथोड पर है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ½ इलेक्ट्रॉन देके H+ बन रहा है। तो इस टाइम किस पे है, एनोड पर। ठीक है, याद है ना, सिखाया था मैंने, एनऑक्स एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। रेड कैट मतलब रिडक्शन होता है कैथोड पे। ठीक है, चलो तो आप देखते हैं हम इसको निकालेंगे कैसे। कैथोड हमारा कौन है, जिंक है, तो जिंक का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे, इसके लिए आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये दिखाई दे रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें ढूंढते हैं जिंक Zn2+, ये देखो ये रहा ना, Zn2+ वैल्यू क्या है, 0-0.76। चलते हैं इधर, याद रखना -0.76 है। और हाइड्रोजन को सब जानते ही है, तो यहाँ लिखेंगे 0.76 -0। 0 क्यों, एनोड पे कौन है हमारा इस टाइम, एनोड पे हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आंसर क्या आया, -0.76। ये क्या है, ई सेल पोटेंशियल आया, या इसको ईएमएफ भी कह सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस डाटा से हमें क्या पता चलता है, इस डाटा से हमें ये पता चलता है। अब देखो इधर आ जाओ, इलेक्ट्रोड के मैं इसी टाइम आपको ये दिखना भी सिखा देती हूँ। इस डाटा से हमें ये पता चलता है, ये देखो 0 दिखाई दे रहा है ना हाइड्रोजन की वैल्यू, कि जितना हम 0 से कम जाते हैं, नेगेटिव की तरफ जाते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट याद करा देती हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो अपना नाम का उल्टा काम करता है। उल्टा काम मतलब वो ऑक्सीडेशन अच्छा करता है। ऑक्सीडेशन अच्छा करने का मतलब है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा करेगा, का नाम के उल्टे काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन का लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा करेगा। ठीक है, जितनी ही कौन सी, जितनी कैसी वैल्यू, जितनी नेगेटिव वैल्यू, जितनी ही E0 वैल्यू जो हो वो कम हो, किससे, 0 से। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इस केस में कि जो जिंक है Zn2+, वो अच्छा रिडक्शन नहीं करता है, वो उसके मुकाबले अच्छा ऑक्सीडेशन करता है। मैंने तो देखा कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है ये। कहने का मतलब है जिंक जो है, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बनना जानता है, लूज करना जानता है। अच्छा, जिंक इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब है, ठीक है, कि सॉरी बोल, नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा, ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा, इससे ये पता चला ये ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं, अभी देखो फिर से समझ में आ जाएगा। ये जिंक का था, मुझे पता थोड़ा कंफ्यूजन होगा, फिर से मैं बताती हूँ दूसरा केस लेके। ठीक है, चलो अब मैं बात करती हूँ। सपोज करो अभी हमने कंटेनर में हाइड्रोजन फिक्स है, पर मैंने दूसरे कंटेनर में डाल दिया है कॉपर। ये क्या डाल दिया, कॉपर, कॉपर 2+ है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फिर से दे रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले कौन है, कॉपर 2+ है। तो देखो कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जो हाइड्रोजन दे रहे, और कॉपर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन देके H+ बन जा रही है, और कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है। तो इसलिए कॉपर की रॉड मोटी होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और ऊपर केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो फिर से आ जाते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पर। रेड कैट
रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं इसका सेल्फ पोटेंशियल। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? सेल्फ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इसका भी, ई सेल कैलकुलेट करना है। तो ई सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे कौन अभी? कॉपर है, तो कॉपर क्या हुआ था? कॉपर 2 प्लस से ई, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन गया, माइनस एनोड पे कौन है? ई, हाइड्रोजन हाफ H2 से क्या बन गया है? H प्लस बन गया है। ये देखो ना, H प्लस, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन गया, तो इसलिए 2 प्लस पहले कॉपर बन। अब मुझे इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का ढूंढना पड़ेगा। फिर से चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास। देखो कहीं दिखाई दे रहा है कि कॉपर 2 प्लस, ये रहा कॉपर 2 प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या है? 0 पॉइंट, ये वैल्यू है 0.34, और हाइड्रोजन की वैल्यू तो आप जानते ही हो 0, तो पुट कर देते हैं। तो कॉपर की है 0.34 माइनस हाइड्रोजन की 0, तो आंसर क्या आया? 0.34 वोल्ट। याद है ना, मैंने बताया वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो इससे मुझे क्या पता चला कि मैंने कहा था, अब देखो फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास जाते हैं। दूसरी बात है जो इंपॉर्टेंट है कि अगर ई सेल की सेल पोटेंशियल की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, देखो ये 0 से बढ़े जा रहे हैं ना ऊपर, ये 0 से ऊपर जा रहे हैं, 0 से बड़ी होगी तो वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वीकर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपने रिड्यूसिंग एजेंट बहुत कमजोर है ये, मतलब ये अच्छा ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। वीकर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये अच्छा ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ये अच्छा रिडक्शन करना जानता है। अच्छा क्या है? ये गुड रिडक्शन करना जानता है, मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है, हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखो, कहने हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के मुकाबले कॉपर 2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, उसका रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब गेन करने वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। हाइड्रोजन के मुकाबले जिंक का रिड्यूस फॉर्म स्टेबल नहीं है। तो मैं एक बात बहुत कंफ्यूजन कर रहा हूँ, रिड्यूस फॉर्म में क्या बोल रही हूँ मैम, समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर से समझाती हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, इसी साइड पे समझाती हूँ, निकालना तो आ ही गया होगा सेल पोटेंशियल। चलो, मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है कि 0 से हम जितना ऊपर जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, उतनी ही रिडक्शन करने की पावर बढ़ती जाएगी। रिडक्शन करने का पावर बढ़ती जाएगी मतलब गेन करने की पावर बढ़ती जाएगी। और जितना हम 0 से नीचे जाएंगी उतना ही ऑक्सीडेशन करने की पावर बढ़ती जाएगी। ऑक्सीडेशन करने की पावर मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की पावर बढ़ती जाएगी। ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो अगर जो अच्छा रिडक्शन करता है, जो अच्छा रिडक्शन करता है वो स्ट्रॉन्गर, वो अपने नाम का उल्टा एजेंट होगा, वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो अच्छा ऑक्सीडेशन करता है, अच्छा ऑक्सीडेशन करता है, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, लिखा हुआ है ना, देखो 0 से ऊपर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और 0 से कम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा कर दो, जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बात समझ में आ गई ना? फिर से एक बात एक करते हैं, जो रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे होते हैं। ROA ORA, याद करने की ट्रिक, ROA रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो अच्छा ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नाम के उल्टे। ये भी नाम का उल्टा है, रिडक्शन अच्छा करता है भाई, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और 0 से, तो इसकी कंडीशन क्या है? इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी वैल्यू 0 से कम होगी। किसकी वैल्यू? ई सेल की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू। ई नॉट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। सर में आ गया? आज के लिए इतना ही था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। पेपर में थ्योरी भी आती है, और ये अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे नर्स क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं वो भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गुड इवनिंग और हैव अ नाइस डे। रुको, एक बात बताना भूल गई मैं आप लोगों को, वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार। तुम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस वीडियोस को शेयर करो तो मेरे फ्रेंड्स का भी भला होगा। न्यूमेरिकल सीरीज अब मैंने नहीं चलाई है, पर बहुत जल्द मैं चलाने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पूरा केमिस्ट्री का कोर्स मैं यहाँ पे आपको कराएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ एंड नहीं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सपोर्ट करो। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।